हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल। अब लिखिए द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस हैविंग slopes m1 and m2 is given by tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। भाई मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं जिनके स्लोप्स क्या हैं m1 एंड m2। तो उन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल क्या होगा भाई, हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा। ठीक है, तो भाई आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे। ठीक है, इसे आप याद कर लेना। तो भी पहले आप ये देखें कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमेशा इन लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सही है, मान लो ये मेरा है एक्यूट एंगल थीटा, तो दूसरे वाला जो एंगल बचेगा वो आपको कैसे मिलेगा, पाई माइनस थीटा। सही है, तो भाई क्योंकि हमने बात करी एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल अगर बन रहा है तो ऐसे में जो टेन थीटा आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इस सेंस के लिए हमने मॉडुलस यूज किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि m1 और m2 में बड़ा कौन सा है। तो हमने यहाँ पर डाउट में क्या यूज किया भाई, मॉडुलस, ताकि हमेशा हमारे पास टेन थीटा क्या आए, पॉजिटिव। और टेन थीटा के पॉजिटिव आने से जो थीटा आएगा भाई वो आएगा एक्यूट एंगल। चलिए ठीक है बच्चों, इसे हम प्रूव कर लेते हैं। आप लिखिए प्रूफ। भाई मान लो आपके पास, ठीक है, दो लाइन्स हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है। ये मान लो भाई ये है लाइन L1, और L1 लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी भाई ये होगा θ1। सही है, और मान लो भाई एक लाइन है L2, और ये L2 लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी बच्चों ये होगा θ2, है ना। तो आप देख पाएंगे कि ये जो एंगल बनेगा इधर वाला ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस θ2। सही है, तो आप इसे ट्रायंगल नाम दे दें PQR। अब आप देखिए भाई इस ट्रायंगल के अंदर है ना, इस PQR ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम जो होगा, तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा ये आएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि θ1 प्लस पाई माइनस θ2। ठीक है, और प्लस इसे आप चलो थीटा मान लो। ठीक है, प्लस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पाई, तो इससे कट जाएगा ये। तो जो एंगल आएगा थीटा, ये क्या आएगा बच्चों, θ2 माइनस θ1। सही है, तो यानी कि जो ये वाला एंगल है ये भी क्या होगा, थीटा। थीटा मतलब θ2 माइनस θ1, है ना। तो जो थीटा बनेगा एंगल बच्चों ये बन जाएगा θ2 माइनस θ1। सही है, और इससे पहले बच्चों आप ये देखें कि लाइन L1 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है अभी, θ1। तो लाइन L1 का जो स्लोप आएगा ना, ठीक है, इसे आप कहें m1, तो ये बन जाएगा tan θ1। इसी प्रकार से लाइन L2 का जो स्लोप आएगा इसे आप कहें m2, तो ये बन जाएगा tan θ2। सही है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा बच्चों, θ2 माइनस θ1। सही है, और यदि आप निकालते हैं tan θ, तो ये बन जाएगा अभी tan θ2 माइनस θ1। अभी आप सिंपली tan a माइनस b का भाई फॉर्मूला अप्लाई करें, tan θ2 माइनस tan θ1 बाय में 1 प्लस tan θ2 इंटू में tan θ1, है ना। ये मेरा है m2, और भाई ये मेरा है m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। सही है, तो मेरे पास आ गया tan θ आ गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला, ठीक है, बनने वाले दो एंगल्स में से एक एंगल, तो ये आ गया भाई, है ना। सही है, अब देखिए m2 और m1 में, ठीक है, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, ये पूरा कैलकुलेशन जो है ना, ये मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है और ये भाई नेगेटिव भी आ सकता है ना। देखो अगर आएगा ये पॉजिटिव तो ये सोचने वाली बात है कि tan थीटा पॉजिटिव है ना। जब मेरा थीटा जो है, जब मेरा एंगल थीटा वेरी करेगा 0 से 180 तक, 0 से 180 तक। सही है, तो ऐसे में
अगर थीटा है एक्यूट तो टेन थीटा क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। और अगर मेरा एंगल है ऑब्ट्यूज तो टेन थीटा क्या आएगा भाई, नेगेटिव। सही है। और यदि आप यूज करेंगे भाई, यदि आप यूज करेंगे मॉडुलस का, सही है, यदि आप यूज करेंगे मॉडुलस का तो ऐसे में टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ऐसा करने से जो थीटा आपको मिलेगा हमेशा वो एक्यूट एंगल ही बनेगा। सही है। वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल, ठीक है, बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द गिवन लाइंस। तो भी इस प्रकार से आपने इस फॉर्मूले को प्रूव कर दिया। तो भी आज के बाद आप इसे याद कर लेंगे कि जब आपको दो लाइंस दी होंगी ना, एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2, और आपको उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल निकालना है, तो पहले आप हमेशा एक्यूट एंगल निकालेंगे, ठीक है, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आप क्या करेंगे भाई, फॉर लिखिए, फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, आप क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे। सही है। इस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। चलिए भाई आइए बच्चों इसके ऊपर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लिखिए, द एंगल बिटवीन द लाइंस इज पाई बाय 4, ठीक है, मतलब दो लाइंस है, एंगल बिटवीन टू लाइंस करते हैं, यहां पर इज पाई बाय 4 and the slope of one of them is, ठीक है, एक मिनट, स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो बच्चों बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। अब दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल क्या है बच्चों, पाई बाय 4 है ना, तो 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, m1 माइनस m2। अब आप देखिए कि एक लाइन का स्लोप मुझे नहीं पता और दूसरी का स्लोप कितना है भाई, 1/2। सही है। पहली लाइन का स्लोप मुझे नहीं पता तो उसे मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। सेकंड लाइन का स्लोप मुझे क्या पता है, 1/2, तो 1 प्लस m इंटू में 1/2। सही है। तो क्योंकि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या था, पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 2m माइनस 1 बाय में 2 प्लस m। सही है। तो भी जब भी आप मॉडुलस हटाएंगे तो आप यहां पर यूज करेंगे प्लस माइनस 1 का, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का कैलकुलेशन क्या पता पॉजिटिव रहा हो या नेगेटिव रहा हो, ठीक है, क्योंकि हमने तो मॉडुलस लगा के उसे पॉजिटिव करा है, तो उससे पहले क्या पता उसका आंसर नेगेटिव आता, क्या पता उसका आंसर पॉजिटिव आता। चलिए भाई अभी आप एक बार यूज करेंगे +1 का, और भाई आप एक बार यूज करेंगे -1 का, 2m माइनस 1 बाय में 2 प्लस m, है ना, तो करिए भाई इसे, 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, तो ये बन जाएगा भाई m इज इक्वल टू 3, तो एक आंसर तो आपको ये आएगा, -2 माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, तो बच्चों ये बन जाएगा 3m, और ये बन जाएगा भाई -1 सॉरी, और ये बन जाएगा भाई -1/3। सही है। तो भाई एक आंसर तो आपका आएगा ये, है ना, दूसरा आएगा ये, तो ठीक है, हेंस m इज इक्वल टू आइदर 3 और -1/3। ठीक है भाई, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। चलिए लिखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which is equally inclined, मतलब बराबर एंगल बनाएगी, equally inclined with the lines 3x plus y is equal to 5 and x minus 3y minus 4 is equal to 0। सही है। चलिए भाई ठीक है, अब आप देखिए भाई एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो दोनों लाइंस के साथ क्या बना रही है भाई, बराबर एंगल बना रही है ना, जो दोनों लाइंस के साथ बराबर एंगल बनाएगी। तो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
भाई जो लाइन हमसे पूछी गई है उसका उसका स्लोप मैंने क्या मान लिया बच्चों, एम मान लिया, सही है। तो पहले आप क्या करेंगे, लाइन 1 का और लाइन 2 का दोनों का स्लोप निकाल लेंगे ना। तो लाइन 1 का है ना, आप स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, y इज इक्वल टू -3x+5। तो यहां से बच्चों इसका स्लोप आएगा कितना आएगा भाई, -3, सही है, -3 का। तो इसे आप m1 कह दें। अब यहां से ना, तो x - 4 इज इक्वल टू 3y। तो y क्या बन जाएगा बच्चों, 1/3x -4/3। अब इसका जो यहां से स्लोप आएगा बच्चों, इसे आप m2 कह दें, और ये आएगा 1/3, है ना। क्योंकि जब भी मैं किसी लाइन का स्लोप निकालने बैठता हूं तो पहले मैं उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करता हूं, ठीक है। कौन सी फॉर्म के अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करता हूं, ठीक है। तो ऐसा करने से जहां यहां पर जो x का कोफिशिएंट होगा ना, ये क्या बन जाएगा, m, यानी कि स्लोप बन जाएगा। तो मैंने स्लोप निकाल लिया लाइन 1 का और लाइन 2 का। अब हमारी जो लाइन है बच्चों, हमारी जो लाइन है इन दोनों लाइंस के साथ बराबर एंगल बना रही है, सही है। तो आप क्या करेंगे भाई, अब देखो tan थीटा, ठीक है, मान लो एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है tan थीटा हमारी लाइन के बीच में और लाइन 1 के बीच में। तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों इसका, m, ठीक है, मतलब m1 - m2 वही यूज करेंगे, ये प्लस बन जाएगा ना, बाय 1 + m इंटू में -3, सही है। तो आप निकालिए वैसे कितना बन जाएगा ये, m + 3 में 1 - 3m। बच्चों अभी आप ये देखिए कि अगेन जो रिक्वायर्ड लाइन है और लाइन 2 है ना ये वाली, इनके बीच में भी बराबर ही एंगल बनेगा ना। तो ये बन जाएगा m1 - m2 बाय 1 + m1 इंटू में m2, ठीक है। m तो है m1 तो है m और m2 क्या है 1/3। तो इसे आप निकाल लीजिए 3m - 1 बाय में 3 + m, है ना। अब क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है बच्चों आपस में, तो यानी हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर दे रखे हैं। तो m + 3y में 1 - 3m इज इक्वल टू 3m - 1 बाय में 3 + m। और जब भी आप, ठीक है, दोनों साइड से मॉडुलस हटाएं तो किसी एक जगह पर आप प्लस माइनस का यूज करें। मैंने यहां दोनों तरफ से क्या करा, मॉडुलस हटा दिया और यहां पर यूज किया भाई प्लस माइनस का। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और ठीक है, अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लें बच्चों एक बार, ठीक है। आप कैलकुलेशन जो है वो दोबारा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप प्लस लें, तो 3m - 1 बाय में 3 + m। और एक बार बच्चों आप माइनस लेंगे ना, -3m - 1 बाय में 3 + m, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करिए दोनों तरफ। तो m² + 9 + 6m, है ना। तो ये बन जाएगा 1 - 3m। अगर यहां से -1 कॉमन लें तो ये भी 1 - 3m। तो ये बन जाएगा 9m² + 1 - 6m, है ना, ये बन जाएगा। और ये बन जाएगा इधर भी m² + 9 + 6m इज इक्वल टू, तो 1 + 9m² - 6m, ठीक है। अभी आपको केवल केवल सिंपली सोल्व करना है ये। -9m² - 1 प्लस का 6m, तो इससे कट जाएगा भाई ये। चलिए एक तरफ पहले सोल्व कर लेंगे। इधर आके बन जाएगा भाई 10m², है ना, और इधर जाके बन जाएगा -10। तो m² क्या आएगा बच्चों, -1, नॉट पॉसिबल, सही है। तो भाई ये हमारा, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये केस हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर बच्चों जो एंगल की बात चल रही है वो रियल एंगल की बात चल रही है, ना कि इमेजिनरी। तो ये बन जाएगा यहां से भाई 8m², है ना, -12m - 9 इज इक्वल टू 0। तो भी नॉट बात, एक मिनट, थोड़ा गलत कर गए, 1 - 9 -8 बनेगा ना, -8 बराबर 0। तो 4 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, 2m² - 3m - 2, ठीक है भाई। तो ये क्या फैक्टर बनेंगे बच्चों इसके, -4m + m - 2।
तो 2m आप कॉमन ले, क्या बचेगा m-2, प्लस का 1 कॉमन ले तो m-2, तो फैक्टर क्या बन गया बच्चों 2m + 1 और m-2, सही है। तो भाई यहां से, ठीक है, यहां से आपका या तो m आएगा -1/2 और ये आएगा 2, तो यही मेरा बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। तो ऐसी मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो वो भी मुझे आप लिखकर बताएं, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब आप लिखिए ए वर्टेक्स ऑफ एन equilateral triangle is 2, 3 and the equation of the opposite side is x plus y is equal to 2. Find the equation of the other sides of the triangle. बच्चों आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, भी हमारे पास ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या है बराबर, ए बी सी। अब जो वर्टेक्स जिसका गिवन है, ठीक है, तो इसे मैं मान लूं, ए को मान लूं मैं 2, 3 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड यानी कि बी सी, इसका इक्वेशन बच्चों आप मान लो x + y बराबर है 2, सही है। तो भी पहली बात, क्योंकि ट्रायंगल कैसी है इक्विलेटरल, अब ये बात तो कंफर्म है कि सभी जो इंटीरियर एंगल होंगे इस ट्रायंगल के, ठीक है, कितने होंगे भाई 60 डिग्री, तो ये बात तो कंफर्म हो गई। चलिए अब आप एक काम करें, स्लोप ऑफ ए बी या ए सी, है ना, किसी भी एक को, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी और ए सी, ठीक है, किसी को भी आप m मान लें, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी और ए सी, कोई भी लाइन का जो स्लोप है बच्चों उसे आप m मान लें, सही है। अब दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, अब पहले आप ये देखें कि यहां से y = -x + 2, अब जो इस लाइन का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ BC क्या बन जाएगा बच्चों -1, है ना, मैंने इसको y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से जो मेरे पास m बचेगा भाई ये होगा -1, सही है। तो m यानी BC लाइन का जो स्लोप है वो है -1, सही है। एक काम करें, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC निकालें अब आप, तो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ एंगल बिटवीन AB एंड BC, ठीक है, एंगल बिटवीन AB एंड BC या फिर एंगल बिटवीन AC एंड BC, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। tan 60 = m1 - m2, तो m + 1 बाय में 1, ठीक है, प्लस m इंटू में -1, क्योंकि जो m1 है वो m है और m2 है -1, ये बन गया √3, तो ये बन जाएगा भाई m + 1 बाय में 1 - m। तो जब यहां से आप मॉडुलस हटा देंगे तो यहां आप लगाएंगे प्लस माइनस, एक बार प्लस यूज कर लें, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई में, चलिए बाद में करते हैं, पहले हम आराम से लिख देते हैं इसे, -√3 = m + 1 बाय में 1 - m, है ना। तो ये बन जाएगा भाई √3 - √3m = m + 1, तो -√3 + √3m = m + 1। तो अभी आपको m निकालना है, तो एक काम करें, आप m को इस तरफ लेकर आए तो क्या बचेगा 1 + √3, √3 - 1, तो m मेरा बन जाएगा √3 - 1 बाय में √3 + 1, सही, ये बन जाएगा, या तो ये बनेगा, और √3 - 1m = 1 + √3, यहां से आपका m क्या आएगा बच्चों, √3 + 1 बाय में √3 - 1, ठीक है। तो भैया आप ये देखिए कि या तो आपका स्लोप होगा ये और या तो स्लोप होगा आपका ये, है ना। देखिए भाई हमारे पास दो लाइंस थी ए बी और ए सी, है ना, जो BC के साथ बराबर एंगल बना रही है, तो दोनों में से एक लाइन का स्लोप होगा, है ना, ये वाला, और दूसरा का स्लोप होगा ये वाला, ठीक है। तो ठीक है, आप कोई भी स्लोप मान सकते हैं, मतलब ठीक है।
अब आप देखिए कि आपका जो ट्रायंगल था ना ऐसे, ठीक है, आपका ट्रायंगल ये था बच्चों, ये था 2,3 पॉइंट ए बी सी, और अपोजिट साइड क्या थी भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए कि ए बी और ए सी का है ना, चलो इसे आप कह देते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कह देते हैं उसे, ठीक है, या तो ये ए सी का स्लोप है या ए बी का स्लोप है ना, इसी प्रकार से इसे आप कहें स्लोप ऑफ अदर लाइन, यानी जो बच गई लाइन ए सी का स्लोप कह दें, ठीक है। अब ए बी और ए सी इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो एक पासिंग पॉइंट है ये है ए 2,3 है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ए बी इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस एक्स वन, सही है। अब या तो ए बी की इक्वेशन है और या ए सी की इक्वेशन है, ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाली या तो ए बी की होगी या ए सी की होगी। अब ए सी इसे, ठीक है, हमें इसका स्लोप पता लग गया और इसका पासिंग पॉइंट ये पड़ा 2,3, तो ये बन गया x1 y1, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस एक्स वन, सही है। अब आप इन्हें सिंपली सोल्व कर लेंगे तो ये मेरे दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है, यानी जो मेरे पास रिमेनिंग साइड थी उनकी इक्वेशन जो है भाई वो ये आ जाएगी, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, आप इस कंसेप्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ें और जो भी क्वेश्चन आपसे निकल सकते हैं आप उन्हें ट्राई करिए, ओके। चलिए भाई, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।